हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में अभी हमारा जो रनिंग में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के अंदर डीसी सर्किट एनालिसिस। एंड टिल डेट अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट एनालिसिस, बेसिक कंसेप्ट, नोडल इमेज को कवर कर चुके हैं। साथ में हमने थ्योरम्स को स्टार्ट कर दिया है। यदि किसी स्टूडेंट्स थोड़ा सा लैग कर रहा है, कुछ वीडियोस ने मिस करी है, तो उसको जरूर जल्दी से कंप्लीट करके रखें। हमने सुपर पोजिशन थ्योरम, जो कि हमारा डीसी सर्किट थ्योरम्स का फर्स्ट थ्योरम अपन लेके चलते हैं, उसका हमने कंप्लीट स्टेटमेंट, एग्जांपल, साथ में क्या स्टेप्स उसको फॉलो करता है, उसको हमने कवर किया था हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने उसका पूरा कंसेप्ट, किस तरह से सुपर पोजिशन थ्योरम को हम यूज में लेकर नेटवर्क को सोल्व कर सकते हैं, समझने की कोशिश करी थी। उस वीडियो को एक बार आप जरूर देखें, जिससे आपका सुपर पोजिशन थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि आज हम करेंगे सुपर पोजिशन थ्योरम पे ही बेस्ड न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल तभी क्लियर हो पाएगा, आपको पता है कि जब तक आपका उसका मेन बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो इससे न्यूमेरिकल का अटेम्प्ट करने से पहले इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको बेसिक फंडामेंटल टर्म नहीं पता है तो इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसको आप जरूर 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 देखें। तो चलिए सबसे पहली बात अब स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की न्यूमेरिकल पे। क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल? ये न्यूमेरिकल बोल रहा है डिटरमाइन द पावर लॉस इन द 9 ओम रजिस्टर ऑफ द सर्किट। आपको 9 ओम से क्या फाइंड करना है? 9 ओम रजिस्टर से आपको पावर लॉस फाइंड करना है यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। किसकी हेल्प से? सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से। फर्स्ट वन, एक चीज आप ध्यान रखना, हमने सुपरपोजिशन थ्योरम का जो स्टेटमेंट पढ़ा था वो ये बोलता है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट से यदि वोल्टेज और करंट को फाइंड आउट करना है, कंडीशन क्या रहती है उस नेटवर्क में? मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। कितने इंडिपेंडेंट सोर्स दिख रहे हैं? 2, 32 वोल्ट का और 4 एम्पियर। अप्लाई तो हो जाएगा। करंट एंड वोल्टेज क्या फाइंड करते हैं? करंट और वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट करने का तरीका था कि हमें वन बाय वन एक एक सोर्स को क्या करना है? कंसीडर। मतलब 32 वोल्ट को कंसीडर किया तो इसको कर देंगे ओपन सर्किट, और 9 ओम से अपन करंट या वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। फिर 4 एम्पियर को एक करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे, इसको कर देंगे शॉर्ट सर्किट, और 9 ओम से हमें जो भी पैरामीटर फाइंड करना है वो कर सकते हैं। बट हमेशा करंट और वोल्टेज ही फाइंड कर सकते हैं मेरे भाई। पावर, अगर हम बात करें, पूछा पावर है, तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम की यदि आप किसी स्टैंडर्ड बुक में जाएंगे तो वहां पर नोट करके आप लिख लेना, सुपरपोजिशन थ्योरम की एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। मतलब इसको भान दिया है कि भाई ये काम तो नहीं करेगा, वो क्या नहीं कर सकता? सुपरपोजिशन थ्योरम कैन नॉट बी एबल टू कैलकुलेट पावर। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द पावर। ये पावर कैलकुलेशन में काम नहीं आती है। मतलब बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम आप पावर को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट सर ये क्या भला है? पूछा तो पावर ही है बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। और ये जो न्यूमेरिकल है ये आपके आरटीयू एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुआ है, सिर्फ डिजिट चेंज करके। ये स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, या वोल्टेज सोर्स, यहाँ रेजिस्टेंस, या करंट सोर्स, यहाँ रेजिस्टेंस, सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया। कई बार रिपीट हुआ है क्योंकि बच्चा पढ़ता है पावर लॉस पूछा है, और सुपरपोजिशन थ्योरम बोलती है पावर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सर क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, ये आप माइंड में फिट रख लो बेटा, न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम जो बोलता है कि कैन नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द पावर, बिल्कुल सही है, पर ये इसलिए बोलता है कि आप हर एक स्टेप की पावर कैलकुलेट नहीं करेंगे। मतलब जब आप स्टेप नंबर 1 अप्लाई करोगे 32 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करके, उस केस में 9 ओम से पावर कैलकुलेट मत करो।
आप क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से करंट की वैल्यू, फिर 4 एम्पियर से आप क्या करेंगे, 9 ओम से करंट की वैल्यू कैलकुलेट करिए। पावर की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि यदि आपने टू डिफरेंट केस में पावर कैलकुलेट की और बाद में उन दोनों को ऐड किया तो वहां पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन हमने क्या किया, हमने 32 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया, 9 ओम से करंट निकालेंगे, 4 एम्पीयर के करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे, यहां से करंट निकालेंगे, टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे। एक बार करंट हमारा कैलकुलेट हो गया, समझ में आ रहे हैं, एक बार फाइनल करंट कैलकुलेट हो गया कि टोटल कितना करंट फ्लो करेगा, वी गेट, हमने मिल गया। जैसे करंट मिलेगा हम क्या करेंगे, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। पावर क्या होता है? आई स्क्वायर आर। यहां से हमें पावर लॉस मिल जाएगा। आया क्या? बेसिक स्ट्रक्चर की हमें क्या और कैसे करना है। अब करते हैं इसको हम न्यूमेरिकल में अप्लाई। चलिए न्यूमेरिकल में अप्लाई करके देखते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम के न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का जो तरीका था वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। तो चलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलती है कि हमें 1 बाय 1 एक एक सोर्स को क्या करना है, कंसीडर। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले 32 वोल्टेज के वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर लेते हैं। 4 एम्पीयर के करंट सोर्स को क्या कर देंगे, रिमूव, मतलब ओपन सर्किट। तो स्टेप 1 लिखेंगे कंसीडर 32 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। 32 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को हमने कंसीडर किया एंड रिप्लेस किया 4 एम्पियर करंट सोर्स को टू ओपन सर्किट। किस में रिप्लेस कर दिया? ओपन सर्किट में रिप्लेस कर दिया। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। सर्किट डायग्राम क्या बनेगा सर? सर्किट डायग्राम आपका जो बनेगा वो विजिबल होगा लाइक दिस। यहाँ पे आपका 12 ओम का रजिस्टर, यहाँ पे आपके पास 4 ओम का रजिस्टर, हमने कंसीडर किया है 32 वोल्ट की बैटरी को या वोल्टेज सोर्स को। यहाँ पे हमारे पास 6 ओम का रजिस्टर रेजिस्टेंस, ये बन गया ओपन सर्किट तो छोड़ दिया, और इसके आगे चला गया हमारा 9 ओम का रजिस्टर। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे I1 फर्स्ट केस की करंट। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर, अब करंट कैसे निकलेगा, I की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं? सबसे तरीका, सबसे सिंपल, आपको बोला था नोडल पकड़ लो, सब काम खत्म। इस नेटवर्क में यदि अपन नोडल एनालिसिस अप्लाई करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नोड विजिबल है, 2, नोड 1 एंड रेफरेंस। यस और नो? नोड 1 और रेफरेंस। रेफरेंस का पोटेंशियल कितना लेते हैं, 0। इसका पोटेंशियल कितना हो गया, V1। क्या नोड 1 पे अपन KCL अप्लाई करके डायरेक्ट यहां से करंट नहीं निकाल सकते? सर 100% आंसर आएगा। तो क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड 1। चलिए भैया जी अप्लाई कर दो नोड 1 पे KCL। क्या बोलते हैं KCL साहब कि किसी भी पर्टिकुलर नोड या जंक्शन पर समेशन ऑफ ऑल करंट आर 0, सब कुछ नीलबट्टा सन्नाटा है। मतलब यहां से करंट लीव करेगा, यहाँ करंट लीव करेगा, यहाँ करंट लीव करेगा, I1 I2 एंड I3। चलिए I1 की वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस 0/12, V1 माइनस 0/12। I2 कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड जा रहा है, V1 माइनस 32 माइनस 0/4। खूब प्रैक्टिस करी है इसकी अपन ने। V1 माइनस 32 माइनस 0/4। I3 क्या हो जाएगा, V1 आगे कहां तक जा रहा है, रेफरेंस तक, कितना है, 0। V1 माइनस 0/, रेजिस्टेंस कितना है, 6 एंड 9 15 ओम। भैया सीरीज में कनेक्टेड है दोनों रेजिस्टेंस, ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग के सारे पुर्जे खोल के रखिएगा। 9 और 6 15 इक्वल्स टू 0। क्या वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम कितना आएगा, 60। 5V1 प्लस कितनी बार जाएगा, 15 15V1 माइनस
15 को 32 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 480 प्लस 4v1 इक्वल्स टू 0। कितना हो गया? 15 प्लस 5 20 और 4 24v1, ये 60 में आ जाएगी 0 480। तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 480 अपॉन 24 मतलब 20 वोल्ट। ये आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ v1। नोड 1 का पोटेंशियल ऑब्टेन हो गया है। क्या बोला था? हमेशा हमारा टारगेट है, हमें जिस नोड की बात हो रही है हमें नोडल में उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। गेट क्या चाहिए? करंट। कहां से चाहिए हमें करंट? हमें करंट की रिक्वायरमेंट है 9 ओम से, मतलब इस ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा वही तो हमारा I1 होगा। यस और नो? तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे नाउ करंट I1। कौन सा I1? ये वाला, या मैं लिख देता हूं 9 1। करंट थ्रू द 9 1 कितना हो जाएगा यहां से करंट? V1 माइनस 0। भाई इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है? V1 माइनस 0 अपॉन 15। V1 कितना है? 20 अपॉन 15, 5 से कट गया 4/3 एम्पियर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑब्टेन हो चुकी है सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से, जब हमने एक सोर्स को कंसीडर किया। कौन सा? 32 वोल्टेज सोर्स। उस केस में 9 ओम से करंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 4/3 एम्पियर। यहां तक क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं 4 एम्पियर के करंट सोर्स को कंसीडर करते हुए। ये न्यूमेरिकल कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की कैटेगरी में आता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 2 को। चलिए स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करें नो सुपरपोजिशन थ्योरम में, तो क्या करेंगे सर? पहले हमने 32 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया और करंट कितना आ गया सर? 4/3 एम्पियर। अब हम लेंगे किसको? 4 एम्पियर की करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे और वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे? शॉर्ट सर्किट। क्या लिखेंगे स्टेप 2 में? कंसीडर 4 एम्पियर करंट सोर्स, 4 एम्पियर करंट सोर्स एंड रिप्लेस कर दिया 32 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, 32 वोल्ट वोल्टेज सोर्स टू शॉर्ट सर्किट। किस में रिप्लेस कर दिया? 32 वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट में। क्या बन जाएगा सर्किट डायग्राम? ये आ गया हमारे पास 12 ओम का रजिस्टर, ये आ गया हमारे पास 4 ओम का रजिस्टर एंड 32 वोल्टेज सोर्स बिकम शॉर्ट सर्किट। डन। यहाँ पे कितने का है? 6 ओम का। ये क्या है हमारे पास? 4 एम्पियर का करंट सोर्स, और साथ में क्या दिख रहा है सर? यहाँ आ रहा है हमारे पास 9 ओम, जहां से हमें फाइंड करना है करंट I2। करंट I2 सेकेंड केस का करंट 9 ओम से। अब देखिए सर इसको क्या करें? हमें यहाँ पे दिख रहा है सर 3 मेष है, 1 2 एंड 3। 2 नोड है 1 एंड 2। बड़ा लंबा काम हो जाएगा। एक तो थ्योरम है उसको अपन कंटिन्यू चल रहे हैं, ऊपर से 2 नोड और बन गई, काम ही खराब, जिंदगी झंड हो गई। अब क्या करेंगे सर? बिल्कुल कई स्टूडेंट्स को तो विजिबल हो गया होगा, सर्किट को रिड्यूस करो। यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों कैसे कनेक्टेड है? 12 ओम एंड 4 ओम बिल्कुल पैरेलल, और इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो 6 ओम की कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में है या नहीं है? बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे? इसको पहले रिड्यूस करेंगे। क्या लिखेंगे रिड्यूस में? हियर वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया है कि 12 ओम जो है वो पैरेलल है किसके? 4 ओम के। तो हम इसका R इक्विवेलेंट डैश ले सकते हैं क्या? इसकी वैल्यू अपने क्या मान ली कि इतने पोर्शन की इक्विवेलेंट होगा R इक्विवेलेंट डैश। चलिए क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 रजिस्टर्स इन पैरेलल, R1 मल्टीप्लाई R2, R1 प्लस R2, 3 ओम। इन दोनों को क्या किया तो कितना आ गया? 3 ओम। ये 3 ओम 6 ओम की कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। चलो सीरीज को भी छोड़ो, इसको रिड्यूस करते हैं। क्या बन जाएगा?
6 ओम, यहाँ पर हमारे पास 4 एम्पियर का करंट सोर्स, यहाँ पर हमारे पास है 9 ओम का रजिस्टर जहां से मुझे करंट फाइंड करना है I2, और यहाँ पर हमने इसका इक्विवेलेंट निकाला तो कितना आ गया 3 ओम। अब देखिए क्यों लगाए नोडल, आपको एक और मेथड सिखा रखा है, क्या है कि हमने करंट डिवीजन रूल पढ़ा है कि यहाँ से करंट आ रहा है और दो पार्ट में टूट रहा है, कुछ करंट इधर कुछ अमाउंट का करंट इधर। करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है, करंट डिवीजन रूल बोलता है अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल करंट। सिखा रखा है, वीडियो अपलोड कर रखी है, बस एक ही कमी है आपके पढ़ने की, उसको भैया स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से 4 एम्पियर से बात करें तो यहाँ से कुछ अमाउंट का करंट निकलेगा, यहाँ से भी कुछ अमाउंट का करंट निकलेगा, तो हम क्या लगाएंगे, बाय करंट डिवीजन रूल, बाय करंट डिवीजन रूल। चलिए जैसे हमने यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाया, हम लिखेंगे I2 इक्वल्स टू, करंट कहां से फाइंड करना है, यहां से, इस 9 ओम के अपोजिट में कितना रेजिस्टेंस है सर, 6 और 3 सीरीज में है, इन दोनों का वैल्यू क्या हो गई 9 ही हो गई, तो अपन लिखेंगे अपोजिट रेजिस्टेंस 9, टोटल रेजिस्टेंस 9 प्लस 9, टोटल करंट हमारा 4, कितना आ जाएगा सर 2 एम्पियर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब ऑब्जर्व करिए, हमने जब 32 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया, करंट आ रहा है यहां से 4/3 एम्पियर। जब हमने 4 एम्पियर के करंट सोर्स को कंसीडर किया, उस केस में करंट आ रहा है 9 ओम से 2 एम्पियर, तो टोटल करंट कितना हो गया, तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 3, क्या लिखेंगे नाउ टोटल करंट थ्रू 9 ओम रजिस्टर, 9 ओम रजिस्टर से टोटल करंट कितना आ जाएगा, हम लिखेंगे I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, 4/3 प्लस 2, एलसीएम आ जाएगा 3, 3 2 जा 6 और 4 10/3 एम्पियर हमारा टोटल करंट आ गया। यहां तक क्लियर है कि 9 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है सर, 10/3 एम्पियर ऑफ करंट। पूछा क्या है सर, बोल रहा है कि कैलकुलेट द पावर लॉस इन द 9 ओम रजिस्टर। 9 ओम रजिस्टर से हमें क्या फाइंड करना है, पावर लॉस, और पावर क्या होती है I²R, क्या होता है I²R। तो यहां तक का एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पावर लॉस निकालते हैं एक बार इसका। नाउ पावर लॉस स्टेप 3 में, पावर लॉस इन 9 ओम रजिस्टर। चलिए पावर लॉस कितना हो जाएगा 9 ओम रजिस्टर से, तो हमें पता है P इक्वल्स टू होता है I²R। I कितना है 10/3 का स्क्वायर, R कितना है 9, 100/9 मल्टीप्लाई 9, तो पावर हो जाएगा हमारा 100 वॉट पावर लॉस, हमारा आंसर आ चुका है। 9 ओम रजिस्टर से कितना पावर लॉस होगा 100 वॉट आंसर। क्लियर है। सुपरपोजिशन थ्योरम को किस तरह से अप्लाई करते हैं किसी भी नेटवर्क में 1 बाय 1 एक सोर्स को कंसीडर करके, ये क्लियर हुआ होगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा थ्योरम को जो हम सोल्व कर रहे हैं, हमें नोडल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, अनदर जितने बेसिक कंसेप्ट हमने जो पढ़ रखे हैं पहले, उन सब की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। इसीलिए कहा था कि बेसिक कंसेप्ट को और सबसे मेन एनालिसिस में नोडल एनालिसिस को ढंग से कर लेना, थ्योरम हंसते खेलते निकल जाएगी। चलिए, तो इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रीवियस जो भी अपने किसी स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी है, हमारे भाई ने, हमारे दोस्त ने, तो प्लीज उसको जरूर देखें। एंड यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। हमारा यूट्यूब का जो ये वीडियो चैनल है, ये अभी हमारा बिल्कुल न्यू है, अभी हमने जस्ट इसको स्टार्ट किया है, आप सबके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, इसको वो समझ गए होंगे वायरल करने की। तो एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।